लगभग 2672 हेक्टेयर जमीन दी गई। 3 मार्च 21 को इसको मंजूरी दी गई केंद्र सरकार से, और आनन फानन में पूरे कलेक्टर, पूरा प्रशासन जिस प्रकार से अडानी की चरण वंदना करने पहुंच गए, इसमें निजी भूमि थी 544 हेक्टेयर, शासकीय भूमि थी 680, वन भूमि थी 1400 हेक्टेयर लगभग, और कुल खदान क्षेत्र है 2672 हेक्टेयर। ये दुरुली ब्लॉक जो कोल ब्लॉक दिया गया उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। गांव के नाम बता देता हूं: आमडा, अमरीखोई, बासी, बेरदा, बेलवाड़, सिरसवा, जलरी, गिरोली, पाटापानी। निश्चित तौर से कई सवाल है। 6 लाख लगभग पेड़ काटे जा रहे हैं, वो चरण व फेज वाइज काटना है, उसके बदले पेड़ लगना है। ये अडानी समूह ने सरकार के सामने रिपोर्ट में कहा है कि हम इस प्रकार पेड़ लगाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए, सिंगरौली दिल्ली के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पर्यावरण से प्रदूषित शहर बन गया है। ये ऑनलाइन है। वो सिंगरौली में पेड़ काटे जा रहे, जंगल काटे जा रहे, लाखों पेड़। तो सिंगरौली की आबो हवा को ठीक नहीं करना, पर्यावरण को, अडानी को, न सरकार को, उनको करना आबो हवा कहां की? उज्जैन की, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं वहां की, शिवपुरी की, राजगढ़ की। क्या सिंगरौली के पेड़ जो काटे जा रहे, क्या सिंगरौली में दोबारा पौधारोपण, वहां पे एफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, तो क्या है वहीं पे पौधे नहीं लगना चाहिए, पेड़ नहीं लगना चाहिए? जहां क्या मिनरल है, जहां का कोयला, जहां की खनन है, जहां माइनिंग है, पूरा माइनिंग है। हम लोग गए जब दौरे पे, देखा स्कूल लगे हुए, बच्चे स्कूल में खाना खा रहे। बच्चों ने कहा कि जब हम खाना खाते हैं तो पूरा काला गर्दा, वहां की भाषा में कहते हैं, कोयले का पूरा धूल, मिट्टी उसमें आ जाती है। तो मैंने रोज होता? बोले रोज होता। आपने देखा वीडियो में, कपड़े काले हो जाते हैं, फसलें खराब हो रही, और रात 24 घंटे ट्रक चलते हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे। और जो बारात लेके जाते हैं वो कहते हैं कि हम पास के गांव में जाना 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो एक एक दिन लग जाता है। ये आपको सब आदिवासी भाई आए वहां के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार के हालात है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वह अस्पताल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अडानी के ट्रक रास्ते में खड़े हैं। इस बात को आपको समझना, किस प्रकार से असंवेदनशीलता का परिचय अडानी समूह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है प्रदेश में और देश में। साथियों, जो परियोजना दी गई है, मैं इसको कह सकता हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। संवैधानिक रूप से आपने कागज पे कागजी कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या जमीन पर उन कागजों पे जिनके नाम लिखे, जिनको अधिकार मिलने थे, क्या उनको मिले? नहीं मिले। उसमें से चंद लोग आए हैं जो आपको बताएंगे। एक कंपनी जो स्टारट्रेक मिनरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, लीज होल्डर, आवंटन प्राप्त 100% अडानी। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड पेरेंट कंपनी, अंतिम स्वामित्व महान एनर्जन लिमिटेड ऑपरेशनल एंटिटी 100% अडानी पावर की सहायक। अडानी पावर लिमिटेड एंड यूजर महान पावर प्लांट थर्मल उत्पादन। पूरे देश
में अडानी को दिया जा रहा है। लेकिन हम मध्य प्रदेश के सब साथी, कांग्रेस के माननीय, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हमेशा मुद्दे को उठाया है, हम लोगों ने कांग्रेस की तरफ से इस बात को जवाबदारी के साथ मध्य प्रदेश में उठाया। खदान भी अडानी की, संचालन भी अडानी का, और कोयले का उत्पादन भी अडानी का। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम इसका करें, मतलब कितना आपने जमीन दी, कितना जंगल लिया, उसके बदले सरकार को क्या मिला। 204 करोड़ रुपए के बदले कंपनी को पूरा जंगल दे दिया। 204 करोड़ जो मुआवजा बन रहा है जंगलों का। और जो नेट जियोलॉजिकल सर्वे है कोयले का, 558 मिलियन टन, यानी 11 लाख करोड़ से ज्यादा का कोयला सिर्फ 200 करोड़ के अंदर जंगल के बदले दे दिया। 11 लाख करोड़, अगर 2000 रुपए टन का भी भाव लोगे तो 558 मिलियन टन को करोगे तो 11 लाख करोड़ होता है, जिसमें कोयले का भाव 4 से 5,000 टन का भाव है। मतलब मीट्रिक टन का भाव है, तो 11 लाख करोड़ सिर्फ 200 करोड़ के अंदर जंगल ले गया। क्या ये राष्ट्र प्रदेश की एक आर्थिक हानि नहीं है? ये हम सबकी आर्थिक हानि है, इस देश के नागरिकों की, प्रदेश के नागरिकों की।